हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम विलेयन चैप्टर के पार्ट 5 को देखने वाले। इससे पहले हमने 4 पार्ट देख रखा, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाके देख लेना वहां से, ठीक। उसके बाद ये आज का ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। टेंशन नहीं लेना बबुआ, एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करना है। चलिए तो देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है परासरण दाब। हमने बोला ना इसमें जितने इंपॉर्टेंट होंगे, देखिए चाहे वो राउल्ट का नियम है, ठीक है ना, चाहे उसके बाद हेनरी का नियम हो या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, परासरण दाब, तो बच्चों जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक। चलिए परासरण दाब क्या है। देखिए परासरण दाब समझने से पहले समझ लेते हैं कि परासरण किसे कहते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको अच्छे से समझ गए। क्योंकि कहते हैं ना, देखिए कोई कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक, एक सिंपल सा फंडा है रसगुल्लों। अगर आप क्या है इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, है ना, कॉन्सेप्ट को समझ गए तो भाई क्या है, पूरी की पूरी ये जो कहानी है एकदम समझ में आ जाएगी, है ना। ट्रेलर में ही पता चल जाता है कि मूवी कितनी दमदार होने वाली है। तो यहां से एक हमने बना दिया, इसको मान लेते हैं इसको क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है बच्चों जिसमें विलेय के कण आसानी से नहीं जा सकते हैं, जबकि विलायक के कण आसानी से चले जाएं। जैसे जल है तो जल के कण आसानी से चले जाएं, लेकिन जैसे ग्लूकोज उसमें घोल दिया है या शहद वगैरह, तो उसके कण आसानी से आर पार न जा पाए। तो ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्म पात्र झिल्ली कहते हैं। जैसे अंडे के अंदर जो झिल्ली होती है वो हो गया, प्याज में झिल्ली होती है वो हो गया, हमारे स्किन में जो लेयर है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली है ना। मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, हमारी स्किन सोख लेती है, वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, ठीक। तो यहां से अर्धपारगम्य झिल्ली है और यह दोनों तरफ, ठीक है ना, सॉल्यूशन है यानी विलयन है। और यहां पर मान लेते हैं बच्चों इधर एक ऐसा विलयन है, ठीक, बहुत ज्यादा यहां पे नहीं, केवल इतना समझिए। इसमें मान लेते हैं बच्चों कि इस तरफ ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है ना, जिसकी सांद्रता कम है। और इस तरफ एक विलयन है, ठीक, मतलब पूरा का पूरा ये विलयन है और यहां पर क्या है, इसकी सांद्रता अधिक है। अब परिभाषा समझिए, ठीक, हमने क्या बताया, इसकी सांद्रता क्या है, सांद्रता कम है और ये सांद्रता क्या है, अधिक है, अधिक। अब पूरा सीन एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना कि क्या होता है कि कम सांद्रता मतलब विलायक मतलब जल, ठीक, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना क्या कहलाता है रसगुल्लों, वो कहलाता है परासरण। देखिए इसमें क्या है, विलायक के जो अणु है या कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहे हैं। तो यही तो है ना, हमने क्या बताया परिभाषा, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना या प्रवाहित होना या बहना क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक। चलिए इसको पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, है ना, छोड़ना नहीं है, एक एक चीज को अच्छे से लेकर के चलना है बच्चों। परासरण, ये परिभाषा भी देखिए, इसमें अगर हम बात करें 2022 में पूछा था, ठीक, उसके पहले प्रतिलोम परासरण पूछ लिया था। अब प्रतिलोम परासरण पूछ ले तो इसी का उल्टा, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का प्रवाह क्या कहलाता है, प्रतिलोम परासरण यानी विपरीत परासरण। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या हमने बताया, विलायक मतलब जैसे जल के अणु है, विलायक का, अरे को इससे लिखते हैं थोड़ा हाईलाइट रहेगा, क्या बताया बच्चों, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले
विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य मतलब जिसमें से आधा आधा अणु रिस कर जाते हैं, ठीक। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना या प्रवाहित होना या बहना, कुछ भी लिख लिए, गुजरना परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। भाई गर्मी तो इतना ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लगता है कि भाई गिर जाएंगे यहीं पर, क्योंकि पानी निकल रहा है, देख रहे हैं पसीना पसीना है ना। सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई, तो भाई यहाँ सैया नहीं देख रहे हैं बल्कि यहाँ पर गर्मी पानी निकाल रही है, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना बच्चों। हमने क्या परिभाषा बताया कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाहित होना या गुजरना कहलाता है परासरण। अब परासरण दाब क्या है देखिए, अब ये सीख गए। अब परासरण दाब मतलब क्या होता है उसको समझिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है परासरण दाब। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक, विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। भाई इससे आसान क्या हो जाएगा, है ना। हमने क्या होता है देखिए, इसमें से इससे भाई अणु इधर की ओर जा रहे हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तो इसमें विलयन में यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, ठीक, किस पे, विलयन पर। क्यों, परासरण को रोकने के लिए, ठीक है ना, वही चीज कह रहा है। तो यहां परिभाषा हम लिख लेंगे किसकी, परासरण दाब, परासरण दाब। तो लिखेंगे इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे, हमने बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब या कम से कम दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है ना, ये कहलाता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा पानी पीने गए थे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा शरीर में एकदम से खतरनाक तरीके से लगने लगी थी। चलिए देखिए, परासरण दाब हो गया बच्चों। और परासरण दाब ये जो लगाया जाता है, हमने बताया ना, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है। अब परासरण जो दाब है, इसे वांट हाफ वैज्ञानिक ने इसे एक्सपेरिमेंट किया था, और वांट हाफ ने बताया कि जो परासरण है वो निम्नलिखित नियमों पर आधारित होता है, जैसे चार्ल्स बायल, अवोगाद्रो, ठीक है ना, गैस समीकरण, उन सब पर। तो सबको मिलाकर के जो इसका फार्मूला बन जाता है वो हो जाता है बच्चों पीवी। देखिए पाई भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर पाई लिखा रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, चाहे पाई लिखिए चाहे पी लिखिए। पीवी बराबर देखिए एन आर टी, चाहे इसको लिखिए, है ना, पीवी बराबर एन आर टी, ऐसे लिखिए, ठीक। या देखिए कई फॉर्म में लिखा जाता है। या बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिए, या फिर हम पी बराबर अगर करेंगे तो एन अपान वी, है ना, वॉल्यूम जो है नीचे आयतन आ जाएगा। एन क्या है, एन क्या है, मोलों की संख्या होती है, ठीक। आर क्या है, गैस समीकरण है, गैस स्थिरांक। टी क्या है, परमताप है। तो एन अपान वी आर टी, ठीक। तो यहां से ध्यान से समझना, एक फार्मूला ये भी तैयार हो जाता है। अब इतना बराबर बच्चों एक चीज, एन अपान वी मोलों की संख्या और आयतन, ये होता है क्या, सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर इतने बराबर होता है C, ठीक है ना, P बराबर CRT लिखिए, CRT। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। या इसको हमने बताया कि इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि P बराबर CST, ठीक। यस जो है वही चीज है। तो ये ध्यान में रखना इतना, ठीक है ना, इतनी चीजें बच्चों आपको अपने माइंड में रखना होता है।
और यहां से एक चीज जो ध्यान में रखना है बच्चों, वो T बराबर यानी जो आपको परम ताप दिया रहेगा वो अंश सेल्सियस में दिया रहेगा और अंश सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, इतना ध्यान रखना। तो T बराबर यहां से अंश सेल्सियस जो वैल्यू दिया रहेगा और 273, इसको अपन जब ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा केल्विन में और यही वैल्यू आपको पुट करना होगा। तो इतना आपको क्या करना है, रिमेंबर करना, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये होता है परासरण दाब, ठीक। परासरण क्या है और परासरण दाब क्या है, और ये फार्मूला इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक एक टॉपिक देखते चलते हैं, उसके बाद तो भाई मैराथन क्लास आएगी ही, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं भाई, गर्मी में पसीना निकाल रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कर दिया करो। थोड़ा हमें भी अंदर से एकदम थोड़ा क्या कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मेरे प्यारे रसगुल्ले क्या है, कम से कम सपोर्ट तो कर रहे हैं। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।